क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन करेंगे एन्युटी ड्यू का। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ₹500 is deposited into a savings account that pays 12% per annum compounded monthly। इसका मतलब क्या होता है कि हर महीने के बाद इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, वो हमारी अमाउंट में जो भी हमने डिपॉजिट किया उसमें ऐड हो जाएगा। अगले महीने के लिए वो प्रिंसिपल बन जाएगा, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो आर कितना हो जाएगा, अभी यहाँ पे 12% पर एनम दे रखा है, हमें हर महीने करना है। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। आई निकालना है हमें अपने फॉर्मूले के लिए, तो आई होता है आर अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 100 मतलब कि 0.01। डेसिमल फॉर्म में निकालेंगे इसको। जैसे r को 12 से डिवाइड किया है, वैसे n के लिए टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो यह आ जाएगा आपके पास 72 कन्वर्जन पीरियड। तो फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का, यहाँ पे लिखा है कि 500 हम डिपॉजिट करेंगे अगर सेविंग अकाउंट में, जहाँ पे हमें 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंडेड मंथली। फाइंड द बैलेंस इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ 6 years, यानी कि हमें अमाउंट निकालना है कि हमारा इंटरेस्ट वगैरह ऐड होके कितना आया। तो अमाउंट को अगर हम ए लेते हैं तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है आर 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 अपॉन आई, ये आएगा हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे आ जाएगा r कितना है 500, 1 प्लस आई यानी कि 1 प्लस 0.01 तो 1.01, और यहाँ पे 1.01 रेज टू n है आपका 72 माइनस 1 अपॉन में 0.01। अब यहाँ पे 1.01 रेज टू 72 इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम इसको मान लेते हैं लेट x टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा log x और यहाँ पे आ जाएगा 72 log 1.01। अब हम 1.01 का लॉग देख लेते हैं एक बार लॉग टेबल से। 1.01 का हमें लॉग देखना है, तो आपको एक बार के लिए 10 के सामने 1 के नीचे देखो, 10 के सामने 1 के नीचे आ रहा है 0043। अब आप देखा करोगे डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स हैं, एक ही डिजिट है, तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये आ गया हमारे पास लॉग ऑफ 1.01। तो इसको हम पुट करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.0043, जिसको कि हम 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे log x। अब 72 से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 0.3096। एंटी लॉग दोनों साइड्स का ले लो, तो यहाँ पे लॉग और एंटी लॉग x बच जाएगा और इधर आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.3096। अब हम एंटी लॉग देते हैं 0.3096 का, तो एंटी लॉग देखेंगे 0.3096 का हमें एंटी लॉग देना है। तो 0.30 के सामने 9 के नीचे और 6 के नीचे 1 2 3 4 5 6, तो ये रहा 3, 2037 प्लस 3 यानी कि 2040। अब देखा करो कि यहाँ पे डेसिमल के पहले कौन सा डिजिट है, तो यहाँ पे 0 प्लस 1 1, यानी कि एक डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 2.040। 2.040, तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं 2.040। बस अब क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है यहाँ पे 500 1.01 2.040 माइनस 1 अपॉन में 0.01, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 500 1.01 को 100 से करेंगे तो 505 अपॉन 0.01 यानी कि अगर हमें डेसिमल को एलिमिनेट करना है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, यहाँ पे 2 0 लगा दो, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1.040, तो 1040 लिख दो और पॉइंट के बाद 1 2 3 3 डिजिट होंगे, तो 1 2 3। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 505 इंटू 104 आ जाएगा 52520, इतनी अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 6 साल के बाद।